ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम में से पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आपको श्लोक। तो ये श्रीमद् भागवतम में से पढ़ेंगे हम लोग स्कंद 3 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 14। श्लोक हम पाठ करते हैं। कियान भुवोऽयं क्षपितोरुभारो यद्दरोण भीष्मार्जुन भीममुलेह अष्टादशाक्षोहिको मदंसे रास्ते बलं दुर्विषहं यदूनाम् अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। कुरुक्षेत्र के युद्ध की समाप्ति पर भगवान ने कहा, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौणी सेना का पृथ्वी का भारी बोझा कम हुआ है। किंतु यह क्या है? अब भी मुझी से उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है, जो और भी अधिक असह्य बोझा बन सकती है। तात्पर्य: यह एक गलत सिद्धांत है कि जनसंख्या वृद्धि से संसार अति बोझिल हो उठता है और इसीलिए युद्ध तथा अन्य संहारक प्रक्रियाएं होती हैं। पृथ्वी कभी भी अति बोझिल नहीं होती। पृथ्वी पर स्थित गुरुतम पर्वतों तथा समुद्रों में मनुष्य की अपेक्षा अधिक जीव रहते हैं, किंतु वे कभी अति बोझिल नहीं होते। यदि पृथ्वी की सतह पर रहने वाले समस्त जीवों की गणना की जाए तो वह निश्चित रूप से पाया जाएगा कि मनुष्य की जनसंख्या समस्त जीवों की जनसंख्या का 5% भी नहीं है। यदि मनुष्यों की जन्म दर बढ़ रही है तो उसी अनुपात में अन्य जीवों की जन्म दर भी बढ़ रही है। निम्नतर पशुओं, थलचरों, जलचरों, पक्षियों की जन्म दर मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है। भगवान के आदेश से पृथ्वी के सारे जीवों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है और यदि जीवों में असमानुपातिक वृद्धि हो तो वे और अधिक की व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए जनसंख्या में वृद्धि के भार बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। पृथ्वी धर्मग्लानि अर्थात भगवान की इच्छा से अनियमित पालन से अति बोझिल हो गई थी। भगवान दुष्टों की वृद्धि रोकने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए, न कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण, जैसा कि सांसारिक अर्थशास्त्रियों द्वारा मिथ्या कथन किया जाता है। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो ऐसे दुष्टों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी जो भगवान की इच्छा का उल्लंघन कर रहे थे। यह भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए है और उनकी यह इच्छा है कि वे बद्ध जीवों को भगवत धाम में प्रवेश पाने के योग्य है। उन्हें प्रवेश पाने के लिए अपनी स्थिति सुधारने का अवसर प्राप्त हो। विश्व व्यवस्था की समूची प्रक्रिया का मंतव्य बद्ध जीवों को भगवत धाम में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है और भगवान ने उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। इसलिए भले ही पृथ्वी पर जनसंख्या की महती वृद्धि क्यों ना हो, यदि लोग इस भावनाबुद्ध का सही ढंग से पालन करते हैं और दुष्ट नहीं है तो पृथ्वी का यह भार
उसके लिए आनंद का स्रोत है। भार दो प्रकार के होते हैं, पशु भार तथा प्रेम भार। पशु भार असह्य होता है, किंतु प्रेम भार आनंद का स्रोत होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रेम भार का अत्यंत व्यवहारिक वर्णन किया है। वे कहते हैं कि युवा पत्नी पर पति का भार, माता की गोद में शिशु का भार तथा व्यापारी पर संपत्ति का भार, ये यद्यपि गुरुता की दृष्टि से वास्तव में भार है, किंतु ये आनंद के स्रोत है। और ऐसी बोझिल वस्तुओं के अभाव में वियोग का बोझा अनुभव हो सकता है, जो प्रेम के वास्तविक भार की अपेक्षा सहन किए जाने में अधिक भारी होता है। जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर यदुवंश के भार की बात की तो उन्होंने पशु भार से कुछ भिन्न वस्तुओं का प्रसंग छेड़ा। कृष्ण से उत्पन्न पारिवारिक सदस्यों की संख्या लाखों में थी और यह सचमुच ही पृथ्वी की जनसंख्या में महान वृद्धि थी, किंतु वे सब उनके दिव्य स्वांशों से उत्पन्न भगवान के ही अंश थे। अतएव पृथ्वी के लिए वे महान आनंद के स्रोत थे। जब पृथ्वी के भार के संबंध में भगवान ने उनका उल्लेख किया तो उनके मन में पृथ्वी से उनके आसन लोभ का भाव था। भगवान कृष्ण के परिवार के सारे सदस्य विभिन्न देवताओं के अवतार थे और उन्हें भगवान के साथ ही पृथ्वी से विलुप्त होना था। जब कोई यदुवंश के संबंध में पृथ्वी के असह्य भार का उल्लेख किया तो वे उन्हें उनके विक्षोभ भार का ही संकेत कर रहे थे। श्रील जीव गोस्वामी ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम के ये श्लोक के क्लास के अंदर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जो ये श्लोक से संबंधित है। हम आजकल देख रहे हैं भारत के अंदर भी और अन्य देशों के, खास करके भारत के अंदर ऐसा कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या जो है बहुत बढ़ रही है, इसलिए भारत की जनसंख्या को नियंत्रण करने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि सरकार भी जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का सोच रही है। हाँ, कि अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हम लोगों को शिक्षण, मेडिकल या तो नौकरी या अन्य जो सुविधाएं हैं वो हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमको जनसंख्या को नियंत्रण करना पड़ेगा और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए अलग अलग प्रकार से कानून बनाए जा रहे हैं। तो बाह्य दृष्टिकोण से लग सकता है कि ये सरकार का बहुत अच्छा एक कदम है कि अगर जनसंख्या कम होगी तो हम इस सृष्टि में सभी सुविधाओं को भोग कर पाएंगे और इस प्रकार सुखी जीवन जी पाएंगे पूरा। मगर भागवतम के अनुसार ये जो विचार है वो पूरा अलग है। भागवतम जो है एक आस्तिक विज्ञान है और ये जो आजकल की सरकार जो विज्ञान बता रही है उनका जो आधार है वो है उनके मानसिक स्तर से उत्पन्न हुआ विचार। हाँ, सरकार या तो अन्य जो व्यक्ति ये सब पॉलिसी बनाते हैं वो उनकी आप ज़रा उसका एनालिसिस करेंगे, उनको थोड़ा अंदर देखेंगे वहाँ जाके, तो आपको पता चलेगा कि अंत में तो
इन लोगों के अंदर ये धारणा है कि इस सृष्टि का कोई नियंत्रण करता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, और यदि भगवान भी है तो अभी भगवान के नियंत्रण के अंदर सृष्टि नहीं है। अभी सृष्टि बहुत आगे चली गई है, अभी भगवान उसको नियंत्रित नहीं कर सकते, अभी हमको उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। हाँ, पहले तो भगवान जैसा कोई नहीं है, उससे कहते नहीं है, और इसलिए ये भगवान नहीं है, इसलिए अभी सोच रहे हैं कि अभी सब काम हमको ही करना है, हम भगवान का काम करेंगे। अभी यहाँ हम अपनी बुद्धि से लगाएंगे और बुद्धि लगा के ये सृष्टि को अच्छी तरह बनाने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि उनका मानना है कि भगवान ये सृष्टि बनाई जो है उसमें बहुत त्रुटियाँ है, उसमें बहुत सारी त्रुटि है वहाँ। इसलिए अभी हम क्या करेंगे, विज्ञान का आविष्कार करेंगे, हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी ये सब का निर्माण करेंगे, और ये सब चीज़ को बढ़ाकर हम क्या करेंगे, सृष्टि को बहुत बढ़िया बना देंगे। ये विचार है उनका। तो आप देखिए, थोड़ा ये विचार को आप थोड़ा अध्ययन कीजिए, तो इन लोगों के जो विचार हैं वो पूरा एक तो समस्या खड़ी करना, और जब समस्या खड़ी होती है उसको समाधान करने के लिए जो उनका सॉल्यूशन जो होता है वो भी एक समस्या होता है, वो हजारों समस्याओं को जन्म देता है वहाँ। इसलिए ये श्लोक के द्वारा हमको समझना चाहिए कि जब तक व्यक्ति भगवान के द्वारा बताए गए आदेश के अनुसार चलता नहीं है, हाँ, तब तक सृष्टि के अंदर समस्या बनी ही रहेगी। तो यहाँ इस श्लोक के अंदर बताए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसा, जो आजकल थियरी चलती है ऐसी कि जनसंख्या की वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण है अव्यवस्था का, मगर ये सही नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो सक्षम है सभी जीवों का पालन पोषण करने के लिए। हाँ, भगवान ऐसा नहीं है कि उनकी बहुत सारी जनसंख्या बढ़ गई, अभी उनको बहुत समस्या हो जाएगा, रिसोर्स कम हो जाएंगे, ऐसा है। अगर भगवान चाहे तो पृथ्वी का विस्तार बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, और केवल श्री पूर्वज समझाते हैं ऐसा कि अगर आप थोड़ा विचार कीजिए तो खाली मनुष्य का जन्म दर नहीं बढ़ रहा है, साथ साथ अन्य पशु पक्षी सब लोग, कितने प्राणी सृष्टि में रहते हैं, सबका जन्म बढ़ता है, मगर इन लोगों के समाज के अंदर कभी जनसंख्या वृद्धि का समस्या नहीं होता है। मनुष्य तो शायद एक समय के अंदर एक बच्चे को जन्म देता है, मगर आप देखो कुत्ते हैं और सूअर है, वो तो एक साथ 12-12 और 10-10 बच्चे को जन्म देते हैं। तो उनका तो कोई समस्या नहीं है जनसंख्या बढ़ोतरी का, उनको तो कोई कानून लगाने की आवश्यकता नहीं है कि अभी कुत्तों की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है तो उनका भी जनसंख्या कम करना पड़ेगा वहाँ। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जनसंख्या की वृद्धि होना वो समस्या नहीं है, समस्या ये है कि खराब व्यक्तियों की जनसंख्या बढ़ना वो समस्या है, दुष्ट व्यक्तियों की जनसंख्या बढ़ना वो व्यवस्था है, वो समस्या है। ऐसा अगर पृथ्वी के अंदर करोड़ों करोड़ों मनुष्य रहते हैं, अगर सब भगवत भक्त हैं, सब भगवान के भक्त हैं, भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान के आदेश अनुसार चलते हैं, तो जनसंख्या कोई समस्या नहीं है भगवान के लिए। भगवान जो है वो सभी जीवों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। नित्यो नित्यानाम चेतनोस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, ये शास्त्र में बताया ऐसा कि भगवान एक जो है वो सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। तो भगवान जो है वो सभी जीवों को पालन पोषण करने में सक्षम है। जो असुविधाएं हो रही है वर्तमान समय में, वो असुविधा का कारण है हमारा लोभ, मानव समाज का लोभ। मानव समाज जो है वो खुद अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अन्य पशुओं की बलि भी चढ़ाता है। हाँ, मानव के मन में घुस गया है कि सृष्टि केवल मेरे लिए ही है, और हम देखते पशुओं को मारने के लिए बड़े बड़े कत्ल खाने बनाए जाते हैं, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है पूरा, और कितनी सारी चीज़ उनसे बनती है, तो और इस प्रकार उनको मार के अपनी इंद्र तृप्ति करते हैं। मानव समाज के अंदर भी अगर कोई मनुष्य को हम देखते लेबर बनाते हैं, उनका शोषण करते हैं, ऐसे बहुत क्रियाएं जो है हम दुनिया में देख सकते हैं।
क्यों? क्योंकि समाज के अंदर दुष्ट लोगों की संख्या बढ़ जाती है। तो युद्ध होता है या कोई महामारी होती है, उसका कारण नहीं है जनसंख्या की बढ़ोतरी, उसका कारण है मनुष्य समाज के अंदर दुष्टता का प्रमाण बढ़ना। हाँ, जब मनुष्य के अंदर आसुरिक प्रवृत्तियाँ बढ़ती है, जब भगवान से विद्रोह करता है जीव और भगवान के आदेशों का उल्लंघन करता है, जब धर्म की ग्लानि होती है, तब भगवान जो है सबका मास रूप में संहार करते हैं। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है, जनसंख्या अपने आप नियंत्रित हो जाती है भगवान की व्यवस्था से। हाँ, भगवान भूकंप भेज देंगे, एक भूकंप के अंदर लाखों लोग मर जाएंगे। भगवान कोविड भेज देंगे और कोविड से लाखों लोग मर जाएंगे। भगवान कुछ बाढ़ भेज देंगे, बाढ़ से लाखों लोग मर जाएंगे। हाँ, और ऐसे ही हजारों लोग रोज रोज मरते ही हैं, सबका संहार होता ही है। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई बीमारी से मर जाता है, अलग अलग कारण से लोग मरते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जनसंख्या बढ़ोतरी जो है वो एक प्रकार का गलत प्रोपेगेंडा है और कई बार उसकी तुलना, कई बार उसको राजनीतिक रूप भी दिया जाता है, क्योंकि जो खास करके जो हिंदू लोग हैं उनका मानना ऐसा है कि हिंदू समाज की पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, क्योंकि हिंदू लोग जो है हम दो हमारे एक ही बच्चा रखते हैं और जो अन्य जो अहिंदू है, जो अहिंदू है यानी कि मुसलमान है, ऐसे लोग जो है उन लोगों के बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो कुछ सालों के बाद ऐसा होगा कि जो अहिंदू है उनका जो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो हिंदू है उनका पॉपुलेशन कम हो जाएगा, यानी कि हम लोग जो है कुछ सालों के बाद माइनॉरिटी में आ जाएंगे। इसीलिए हमको चाहिए कि किसी तरह से इन लोगों का पॉपुलेशन जो है हम कंट्रोल करें, वरना हम एक दिन ये लोग हम पे राज करेंगे वहाँ। तो ये पूरा एक धारणा है, मगर ये गलत धारणा है, ये गलत धारणा है। अगर मुस्लिम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो बढ़ा रहा है, तो हिंदू लोग अपना पॉपुलेशन क्यों बढ़ाते नहीं हैं? भी बढ़ाओ, आप भी बढ़ाओ, आप क्यों बढ़ाते नहीं हैं? आप क्यों हम दो हमारे एक रखते हैं? हाँ, आपके भी 5-6 बच्चे होने चाहिए, क्यों रखते नहीं है 5-6 बच्चे? जैसे मुस्लिम लोगों के 5-6 बच्चे होते हैं, हिंदुओं के 5-6 बच्चे क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो हिंदू समाज जो है खास करके, हाँ, वो पूरा आधुनिक विचारधारणा से उनका बुद्धि का धुलाई हो चुका है, यानी कि पूरा ब्रेन वॉश हो चुका है। हिंदू समाज जो है, सो कॉल्ड हिंदू समाज, एक्चुअली हम हिंदू नहीं हैं, हम वैदिक ज्ञान के अनुयायी है, वेदों के अनुयायी है, मगर आजकल उसको आधुनिक भाषा में हिंदू बोलते हैं, यानी कि जो शास्त्रों को स्वीकार करते हैं। वो एक्चुअली वो सब जो है म्लेच्छ है, यवन है, मगर हम कहने के लिए इसको हिंदू कहते हैं, ऐसा है। तो खाली नाम से हिंदू है। उन्होंने अपने पूरी संस्कृति को त्याग दिया है और पूरी आधुनिक संस्कृति को अपना लिया है, जिसका पूरा बेसिस ही है इंद्र तुप्ति। हाँ, जिसका पूरा आधार ही है इंद्र तुप्ति। तो क्या है इंद्र तुप्ति? तो खास करके भागवतम में पढ़ते हैं ऐसा कि कलयुग के अंदर लक्षण बताया गया है, और कलयुग का एक लक्षण है दाम्पत्य रति एवं केवलम, कि लोग जो है कलयुग के अंदर विवाह करेंगे केवल काम सुख भोगने के लिए ही विवाह करेंगे, उनके अलावा उनका और कोई प्रयोजन होगा नहीं। तो सो हिंदू समाज जो है इस प्रकार की विचारधारणा से पूरा भ्रमित है, और हम देखते हैं जो लोग विवाह करते हैं तो उनका विवाह करने का उद्देश्य नहीं होता है कि अच्छी संतान प्राप्त करना, धर्म पालन करना। उनका उद्देश्य क्या होता है? केवल शारीरिक सुख को भोगना वहाँ। इसलिए हम देखते हैं वो शादी करते हैं मगर उनके बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि उनको बच्चे नहीं चाहिए। उनको क्या है, ये बच्चे बोझे लगते हैं। उनका इच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भोग करें, हाँ, एंजॉय करें, और इसलिए अगर बच्चे हो गए तो बच्चे को रोकने के लिए तो विज्ञान ने बहुत सारा प्रगति किया है, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है उसके द्वारा हम बच्चे को रोकेंगे और इस प्रकार हम जीवन का आनंद उठाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं भगवद गीता के अंदर कि इस प्रकार का जो क्रियाएं हैं सभी आसुरिक है, सब डेमोनिक है, ऐसा है। हाँ, ये आसुरिक क्रियाएं हैं पूरी, और ये आजकल का हिंदू समाज है वो पूरा उससे ब्रेन वॉश हुआ है उसका। हाँ, सोचेगी कि एक बच्चा होगा तो हम उसको अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे। क्या अच्छा एजुकेशन? अच्छा एजुकेशन का मतलब क्या है? अच्छा एजुकेशन का मतलब लोगों का है कि वो बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता होना चाहिए और फिर फटाफट इंग्लिश बोलता होना चाहिए और फिर सब मांस खाता होना चाहिए, स्कूल में जाके सीख जाएगा। और सब यही आजकल का आधुनिक जो
जो सब दुर्गुण है वो सब उसके अंदर होने चाहिए। हाँ, और फिर बड़ा होके हाँ कुत्ते की तरह घर घर भटकेगा, ऑफिस ऑफिस भटकेगा जॉब के लिए, मुझे जॉब दो जॉब दो जॉब दो वहाँ। हाँ, और इस प्रकार कुछ कागज़ के पेपर लेकर जब सब जगह के ऊपर भ्रमण करेगा वहाँ, मुझे जॉब दो जॉब दो जॉब दो। तो क्या यह एजुकेशन है क्या? तो हमारे वैदिक शास्त्र में एजुकेशन का सिस्टम पूरा अलग है। ऐसा है, एजुकेशन के लिए इतना कुछ खर्चा होता नहीं था, एजुकेशन फ्री था। वैदिक समाज में एजुकेशन फ्री था और आज भी है, आज भी फ्री ही है। मगर लोग जो है समझते हैं कि वो एजुकेशन की अभी आवश्यकता नहीं है। अभी जो एजुकेशन जो बोल रहे हैं वो खाली एक तकनीकी ज्ञान है, उसकी आवश्यकता ज़्यादा है। यानी कि एजुकेशन क्या है उनका, कैसे पैसा कमाना है, वो एजुकेशन है। मगर वास्तव में मेरी समाज के अंदर एजुकेशन जो था वो पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं था। एजुकेशन का उद्देश्य था अच्छा चरित्र का निर्माण करना। खास करके बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, मानव जीवन का उद्देश्य सिखाया जाता है। हम देखते ऋषभदेव अपने पुत्रों को बताते हैं, नायम देहो देव बाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते वीर बुजा में तपो दिव्यम पुत्र कायन शुद्धे सत्वा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो ऋषभदेव का कहना है अपने पुत्रों को, हे पुत्रों, ये जो मानव शरीर मिला है ये केवल सूअर और कुत्ते की तरह केवल मल खाने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन मिला है तपस्या करने के लिए। वहाँ और तपस्या क्यों करना है? तपो दिव्यम पुत्र कायन, तपस्या करना है इसलिए कि जिससे व्यक्ति उच्च जो ब्रह्म सुख है, यानी कि जो भौतिक जगत से परे जो आध्यात्मिक जीवन है उसको प्राप्त कर सके। अभी तो आध्यात्मिक जीवन के बारे में किसी को ज्ञान नहीं है, सब लोग उसको खाली कल्पना मानते हैं क्योंकि वो अपनी आंखों से देख पाते नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी आंखों से देख पाते नहीं हैं, क्योंकि पूरा ग्रॉस इग्नोरेंस में है सब लोग। इसलिए ये वैदिक साहित्य के उपदेशों को नकारते हैं। हाँ, और ये सोशल एजुकेशन जो है वो लोगों को ज़्यादा सिखाते हैं कि हम बंदर से आते हैं और कोई भगवान नहीं है, सब बिग बैंग से हुआ है। इस प्रकार से व्यक्ति जो है वो पूरा आसुरिक चेतना के अंदर ट्रेन होता है और वो दुनिया को भी इस प्रकार ही देखता है, क्योंकि उसके मन के अंदर प्रोग्राम ही ऐसा फिट हो चुका है और हर चीज़ को एक केमिकल रिएक्शन के बारे जैसे ही देखता है वहाँ। इसलिए उनके लिए अगर कोई पशु को मारना या तो फिर घर के अंदर बच्चों की हत्या करना, वो उनके लिए इतना शौक नहीं होता है, क्योंकि वो सोचते हैं तो केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि बचपन से ही ऐसा सिखाया गया है वहाँ। तो वैदिक सभ्यता के अंदर शिक्षण था, वो था चरित्र निर्माण, उनको जीवन के लक्ष्य के बारे में सूचित करना। यानी कि बचपन से ही उनको तैयार किया जाता था कि मानव जीवन जो है वो वास्तव में मिला हुआ है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, और उनको पहले से ही कठोर प्रशिक्षण मिलता था कि जिससे वो अपना जीवन जो है वो आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए तैयार बने। फिर अगर कोई व्यक्ति जो होता है वो आगे जाके थोड़ा उसके अंदर भौतिक इच्छा होता है तो उनको शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति होती है, और फिर वो गुरु की आज्ञा लेकर विद्यार्थी जो है वो गृहस्थ आश्रम में जाता है, और गृहस्थ आश्रम के अंदर भी शास्त्रों के नियम के अनुसार जीवन जीता है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम को आश्रम बताया गया है जिसमें कुछ आध्यात्मिक अनुशीलन होता है। ऐसा नहीं गृहस्थ आश्रम में खाली खाओ पियो टीवी देखो और सो जाओ, ये तो गृहस्थ आश्रम नहीं है, वो कुत्तों का आश्रम है। तो ये जो अभी पहले इस प्रकार वैदिक जीवन शैली थी, जीवन पद्धति संस्कृति थी, जिसके अंदर इस प्रकार से चरित्र निर्माण करने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता था वहाँ। और ऐसे जो बच्चे जो थे, अगर एक माता पिता के 10 बच्चे हो गए तो ये 10 बच्चे थे वो समाज के अंदर बोझारूप नहीं थे, और भगवान जो वो लोग गीता पढ़ते थे, गीता को जानते थे, और पूरा समाज जो था वर्णाश्रम में बटा हुआ था, और जो लोग वर्ण आश्रम में रहते थे, जो व्यक्ति का वर्ण था, तो भगवान जैसे गीता में बताते हैं, स्वे स्वे कर्मणा विरता संसिद्धि लभते नरा। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्म है उसको प्राप्त कर वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर कोई उदाहरण के रूप में कोई मोची या कोई सुथार का बच्चा होगा, तो अगर वो सुथार का कार्य करता है तो उसमें उसको संतोष था कि भगवान द्वारा मुझे कार्य दिया गया है तो मैं कार्य को कर रहा हूँ, और उससे भगवान संतुष्ट हो गए। यानी कि उसको कोई अपनी स्थिति को चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे आज हम देखते हैं सभी लोग जो है वो हायर रैंक प्राप्त करना है। हायर रैंक का मतलब क्या है कि बस वाइट कलर जॉब या ब्लू कलर जॉब सब,
जिसमें एक टेबल कुर्सी हो, उसमें काम कर रहा हो और उसके नीचे 10 आदमी काम करते हो। मगर वैदिक समाज ऐसा नहीं था। वैदिक समाज के अंदर हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ कार्य जो था वो पहले से ही निर्धारित था और हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करके संतोष रहते थे। कोई व्यक्ति कृत्रिम तरीके से अपने को परिवर्तित करने को सोचता नहीं था। हाँ, एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण का कार्य करेगा, एक क्षत्रिय जो है वो क्षत्रिय का कार्य करेगा, एक वैश्य जो है वो वैश्य का कार्य करेगा और एक शूद्र है शूद्र का कार्य करेगा। उनको ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं किया जाएगा ओ तुम शूद्र हो, अभी तुम कोई साइंटिस्ट बन जाओ, ऐसा है। क्योंकि वैदिक समाज के अंदर हर व्यक्ति अपने गुण और स्वभाव के अनुसार एक विशेष शरीर को प्राप्त करते थे और ये शरीर प्राप्त होकर उसका एक विशेष स्वभाव होता था और उस स्वभाव अनुसार उनके कार्य होते थे। अगर वो कार्य को प्रामाणिकता से करता है, शास्त्रों के निर्देशन के अनुसार करता है वो व्यक्ति, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और उस प्रकार वो भगवद्धाम जाता है वहाँ। क्योंकि मुख्य चीज़ है अपने धर्म को पालन करना, वो धर्म होता था, धर्म महत्वपूर्ण होता था, ना कि अपनी खुद की संतुष्टि। हाँ, खुद की संतुष्टि वो ज़्यादा महत्व नहीं था, धर्म पालन करना ज़्यादा महत्व था वहाँ। तो ये पूरा सेंटर पॉइंट था कि भगवान का आदेश है इसलिए हमको पालन करना है वहाँ। मगर वर्तमान अवस्था के अंदर हम देखते हैं ऐसा कि लोगों को सिखाया जाता है ओ छोटा कार्य करना अच्छा नहीं है। उदाहरण के रूप में कोई खेडूत है, अगर उसका बच्चा खेती करने जाएगा तो समाज के लोग क्या सोचेंगे, खेती कर रहा है। यानी कि समाज के अंदर खेती को बहुत निम्न कार्य माना जाता है, यानी कि वो तुच्छ कार्य माना जाता है। हाँ, जैसे पहले वैदिक समाज के अंदर कोई शराब पीता था तो उसको देखा जाता कि वो तुच्छ है। वर्तमान अवस्था में अगर कोई खेती करेगा तो उसको शराबी जैसा माना जाता है कि शराब पी रहा है, ऐसा उतना तुच्छ माना जाता है। खेती करेगा या तो कोई ऐसा छोटा कार्य करेगा उसको तुच्छ माना जाता है। तो ये क्या है, पूरा हमारा आधुनिक सभ्यता ने ब्रेन वॉश कर। हाँ, वो उधर फैक्ट्री में जाके गधा मजदूरी करेगा, वहाँ जाके सब मजदूरी करेगा, सब स्पेयर पार्ट खोलेगा, पूरा लेबर करेगा, वो चलेगा क्योंकि वहाँ किसको दिखता नहीं है ना, पूरा फैक्ट्री के अंदर बंद होता है सब कुछ। और वहाँ तो बड़े बड़े ऑफिसर भी क्या करते हैं, सब आप सबको बताइए होगा वहाँ क्या करते हैं, सब गधा मजदूरी करते हैं। वहाँ लाइन से बैठ के आम बेचेगा रोड के ऊपर, ऐसा तो अन्य कोई कार्य करेगा तो वो चलेगा, मगर खेती करना तो पूरा क्या है, एक तुच्छ कार्य है, ऐसा हमको लगता है। मगर ऐसा नहीं है, जो कार्य भगवान देते हैं व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार वो कार्य करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा। तो ये पहले था, इसलिए अगर किसी व्यक्ति के ज़्यादा बच्चे भी हो गए तो वो बच्चे उनके लिए बोझा नहीं होते थे, क्योंकि इस प्रकार का उनका ब्रेन वॉश नहीं हुआ था कि सब बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना है जिस भी 1 लाख रुपया फी, अभी खाली किंडरगार्टन में जाएगा वहाँ 1 लाख रुपया फी हो जाएगी वहाँ, ऐसा कोई विचारधारा नहीं था वहाँ। हाँ, कि 1 लाख रुपये फी, फिर ऐसे जब बड़ा होकर बाहर निकलेगा तब 30-40 लाख रुपया खर्च हो जाएगा और फिर 30-40 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी वो उसको जॉब नहीं मिलेगा और यहीं कुत्ते की तरह घूमता रहेगा, मुझे जॉब दो जॉब दो। और जॉब भी मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, 1000 किलोमीटर दूर मिलेगा जॉब करने के लिए। तो माँ बाप इधर और बच्चा उधर वहाँ, और इस फिर दोनों को कमाना पड़ता है, वाइफ भी कमाती है, पति भी कमाता है, एक बच्चे का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। पहले खाली एक पिता कमाता था और सभी परिवार का भरण पोषण करता था, अभी माँ और बाप दोनों कमाते हैं, एक बच्चे का भरण पोषण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने हमारी बिन जरूरी आवश्यकताओं को इतना बढ़ा दिया है, हमारी जो स्टेटस को जो हम समाज के अंदर बनाना चाहते हैं, इतना हमारा ब्रेन वॉश हुआ है कि हम सोचें कि हमारे पास अगर शहर के अंदर एक बंगला नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, हमारे पास जींस पैंट नहीं है और हम घर में कुत्ता नहीं है, तब तक हमारा समाज के अंदर कोई वैल्यू रहेगा नहीं, ऐसा है। लोग हमको वो तुच्छ रूप में सोचेंगे, ऐसा है। हमको सुबह सुबह कुत्ते को लेके घूमना जाना पड़ेगा मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो वो समाज का अपना स्टेटस को दिखाता है ये कि मेरा स्टेटस को है। पर ये सब क्या है, ये सब पागलपन है और कुछ नहीं है, ऐसा है, ये सब पागलपन है। तो ये पागलपन से बाहर आना चाहिए, खास करके भक्त लोगों को समझना चाहिए कि जो आज का जो सोसाइटी है, समाज है, वो केवल कुत्ते और बिल्लियों का ही समाज है और कुछ नहीं है, जिसमें किसी प्रकार के धर्म और सदाचार पालन होता नहीं है, केवल इंद्रिय तृप्ति का ही एक आधार होता है जिससे सब लोग जी रहे हैं वहाँ। तो इसलिए ऐसे समाज के अंदर इस प्रकार की थेरिया जो है ज़्यादा पैदा होती है, सो कॉल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पे, जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल क्या कैसे करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं
अगर कोई व्यक्ति पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहता है, जैसे एक होता है आध्यात्मिक कुटुंब नियोजन। आध्यात्मिक कुटुंब नियोजन का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इतना आगे बढ़ता है कि वो अपने आप अपने इंद्रियों पर संयमन करता है, तो उसको कोई कृत्रिम तरीके से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से ही बड़ा चढ़ा होता है, तो अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। जैसे इसलिए शास्त्र में बताया पंचम उद्वा वनम व्रजेत। व्यक्ति 50 साल का हो जाता है, बाद में वो निवृत्त होता है, वो वन में जाता है। वन में जाता है यानी कि वो अभी आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से ग्रहण करता है, यानी कि वो सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है। मगर आज के संबंध में ऐसा नहीं है। हम देखते हैं व्यक्ति 60 साल का हो जाता है, 60 साल का हो जाएगा, 60 साल में विवाह करता है वो। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया था कनाडा का, तो वो डाइवोर्स उसने लिया था, उसका एक बच्चा भी है बड़ा। वो मुझे बोलता है, प्रभु जी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं है, मैं दूसरा शादी करूँ, कैसे जीवन जीऊँ। अभी ये देखो 60 साल की उम्र में व्यक्ति दूसरा शादी करने का सोच रहा है, जो जबकि उसके घर में उसके बच्चे की शादी हो चुकी है वहाँ। ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब कोई ट्रेनिंग का अभाव ऐसा है। और हम देखते हैं इवन 60 साल के बूढ़े जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ये सब क्या, कुत्तों का समाज है पूरा, ऐसा है। इसीलिए थोड़ा व्यक्ति को जागृत होना चाहिए, समझना चाहिए ये सो कॉल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल है वो डेमोनिक है, ऐसा है। इस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रित नहीं होती है, जनसंख्या नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति जो है धार्मिक बनते हैं, भगवान कृष्ण खुद बता रहे गीता के अंदर, धर्म विरुद्धो कामो अस्मिन् भरत सब। जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूँ, भगवान खुद बोलते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर कोई कृष्ण भावना भाव संतान उत्पन्न करता है तो भले ही 10 संतान उत्पन्न करें, वो पृथ्वी के लिए बोझा नहीं बनेगी, वो पृथ्वी के लिए बोझा होती नहीं है। मगर कोई एक संतान पैदा करेगा, वो दुष्ट होगा, तो वो पृथ्वी के लिए सबसे ज़्यादा बोझा है, वो पृथ्वी के लिए बोझा है। हाँ, जैसे चाणक्य पंडित बताते हैं कि जंगल के अंदर अगर एक खराब जो वृक्ष है वो सभी वृक्ष को ख़त्म कर देता है, उसी प्रकार अगर जंगल के अंदर एक अच्छा वृक्ष है सभी वृक्षों को सुवासित करता है। तो अगर एक कुल के अंदर अगर अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं तो अच्छे पुत्र स्वीकार्य है। अच्छे पुत्र उत्पन्न करने से अच्छी जनसंख्या बढ़ती है, सब जीवों को अवसर मिलता है भगवत धाम जाने का। हाँ, कैसे भगवान की सेवा करने का एक अवसर प्राप्त होता है। ये जीव का जन्म भी होता है, उसके पूर्व जन्मों के अनुसार, उसके पूर्व जन्म के अनुसार उसको विशेष प्रकार के माता पिता के पास भेजा जाता है और वहाँ वो जाकर उसको फिर से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का अवसर मिलता है। तो जो इस प्रकार बोझा ग्रहण करते हैं, एक जीव या एक पुत्र का, 2 पुत्र का, 3 पुत्र का, 4 पुत्र का बोझा अपने सिर पे ग्रहण करते हैं उनको भक्त बनाने का, तो वो बोझा नहीं है, वो बोझा नहीं है। जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, तो हाँ हम बता रहे थे, तो वो कुछ बोझा नहीं होता है, ऐसा है। वो जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं यहाँ कि जैसे एक स्त्री है अपने पति का बोझा लेती है, एक माता है अपने शिशु का उठाती है, अपने गोद में रखती है, वो बोझा है। या तो फिर एक व्यापारी है जो बिजनेस का बोझा उठाते हैं, तो एक बोझा नहीं होता है, एक प्रकार से एक प्रेम का बोझा होता है। बर्डन ऑफ लव उसको कहते हैं, प्रेम का बोझा कहा जाता है। तो इसलिए पृथ्वी जो है अगर इस प्रकार का बोझा उठाती है, हाँ जो भक्त लोग हैं, तो बोझा होता है ये, मगर वो प्रेम वाला बोझा होता है। तो जो श्रील प्रभुपाद जी बताया 2 प्रकार के भार होते हैं, एक होता है प्रेम भार और एक है पशु भार। तो पशु भार जो है वो असहनीय है, मगर जो प्रेम भार जो है वो स्वीकार्य है। भले ही वो भार वाला है मगर वो प्रेम से युक्त होता है, इसलिए उसको पृथ्वी जब स्वीकार करती है तो उसको बोझा लगता नहीं है वहाँ। तो इसलिए थियरी पूरा गलत है कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो पूरा समाज का क्या होगा, लोग कैसे खाएंगे। हाँ, मगर ये बोझा नहीं है, वो पृथ्वी के लिए प्रेम होगा अगर पॉपुलेशन जो है वो भगवत भक्त युक्त है। अगर कोई आसुरिक पॉपुलेशन है तो पृथ्वी के लिए वो बोझा बन जाएगी। तो इसलिए वास्तव में अगर हम कुछ कमी है तो पॉपुलेशन नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है, सबको भगवत भक्त बनाने की आवश्यकता है, सबको कृष्ण भावनावृत बनने की आवश्यकता है। अगर कृष्ण भावनावृत सब बन जाएंगे तो किसी को किसी वस्तु का अभाव रहेगा नहीं, सबको सब कुछ प्रेक्षित प्राप्त होगा। जो जीवन की आवश्यकता की सभी व्यवस्था भगवान ने की है
हाँ, जीवों के लिए सभी व्यवस्था की है। हाँ, एक हाथी जंगल में कितना खाता है, उनकी व्यवस्था ही भगवान करते हैं। तो क्या मनुष्य की व्यवस्था भगवान ने नहीं की है? सब व्यवस्था की है, मगर हमने क्या कर दिया है, अभी हम अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है खाना, हम खाना ना उगा कर हम ज़्यादा ज़मीन के ऊपर फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो फिर अव्यवस्था हमने ही की है, ना कि भगवान द्वारा की गई है। हमने पूरा खाना उगाना बंद कर बिन जरूरी चीज़ को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं, जो चीज़ की आवश्यकता नहीं है वो चीज़ बनाने में लगे हुए हैं। ऐसा तो अगर आवश्यक है तो खाना अनाज ज़्यादा उगाना चाहिए, तो लोगों को खाने को मिलेगा, वो जीवन की आवश्यकता है, ना कि मोबाइल खाना है सबको। मोबाइल आवश्यकता नहीं है, खाना आवश्यकता है। तो अगर सबकी शक्ति जो है अगर अन्न उत्पादन में लग जाएगी तो फिर कुछ अभाव नहीं रहेगा खाने पीने का। ये हमारा ही मिसमैनेजमेंट है, हमारा द्वारा ही मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसके कारण ये सब समस्या हो रही है। पॉपुलेशन को समस्या नहीं है शायद, तो ये हमको समझना चाहिए। खास करके जो भक्त लोग हैं उनको इस प्रकार के आधुनिक प्रोपेगेंडा के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। हाँ, क्योंकि आधुनिक समाज जो पूरा आसुरिक है, और अगर हम भी इस प्रकार आसुरिक जो चेतना में आ जाए, खास करके आजकल के युवान जो पति पत्नी होते हैं वो खास करके इस प्रकार के आधुनिक प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं। ऐसा है, मगर उनको यहाँ भगवान द्वारा बताया गया आदेश का समझना चाहिए और जानना चाहिए कि वास्तव में कैसे आध्यात्मिक धरातल पे जीवन जीना चाहिए, जो भगवान बताते हैं यहाँ। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो थोड़ा आप पूछ सकते हैं क्या विषय के ऊपर।